अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीला किरण। ख़बर शामिल करते हैं। गुंडागर्दी भत्ता ना मिलने की वजह से पाइपलाइन काट दी गई। एक सहाफ़ी के साथ ये सलूक, तो आवाम के साथ क्या सलूक होगा। कुछ बासर लोग भत्ता ना मिलने की वजह से पाइपलाइन उखाड़ के ले गए। आए सुनते हैं सैयद इसरार शाह की ज़ुबानी। जी सैयद इसरार शाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त जुनेजो टाउन मंजूर कॉलोनी के इलाके में। और यहाँ पर आज जो है हमारे साथ जो है सियासी व समाजी रहनुमा नूर हयात खटक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। यहाँ से UC2 से 104 ये हल्का है। और ये नूर हयात साहब जो हैं ये चेयरमैन का इलेक्शन भी यहाँ से लड़ चुके हैं, साबका यानी कि एक्स यूँ कह सकते हैं। और यहाँ पर हंगामी इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलवाया है या हमारे को, तो हम लोग यहाँ आए इनके पास। तो अब ये खुद बताएंगे कि बुलवाने की क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नूर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मैं यहाँ का अवामी नुमाइंदा भी हूँ, क्योंकि मैंने अवाम ने मुझे वोट दिए। फिर हम लोगों ने इस इलाके के अंदर PS 104 के अंदर एक समाजी वर्कर कमेटी की बुनियाद रखी थी। उसका मकसद ये था कि हम इस इलाके के अंदर साफ़ शफाफ पानी, जो इलाके के मसाइल है उसको उजागर करेंगे। सही। तो मुझे पता चला कि हमारा जो मेंबर है PS 104 के राव नदीम साहब के, उसके घर के पाइप काट दिए गए हैं। मैं इस कानून से सवाल करता हूँ कि सिविल लोगों को कौन सा इख्तियार होता है कि किसी के घर के पाइप काटा जाए। काटे नहीं उखाड़े हैं, दिन दहाड़े बदमाशी से, दिन दिहाड़े काटे उखाड़े या बंद कर दे। ये कानून कौन से कानून के तहत ये कानून इजाज़त देता है इन लोगों को? इससे ये साबित होता है कि ये दहशतगर्दी है, ये बत्ताखोरी है। तो वो बत्ताखोर आए और राव नदीम साहब के घर के पाइप के लाइन काट दिए गए हैं और पाइप चोरी करके लेके गए। बिल्कुल। मैं इस असले के ज़ोर पे मैं इस कानून से पूछता हूँ कि क्या PS 104 के अंदर UC2 के अंदर कानून नहीं है? ये कोई जंगल है? गरीब के घर के लिए तो 2 मिनट में बुलडोज़र पहुंच जाता है कि आपने गैर कानूनी घर तामीर किया हुआ है। वो शरीफ आदमी, शरीफ और नफ्स आदमी, वो इस जदोजहद में हमारे साथ शरीक है कि मैं इस इलाके के अंदर गरीब लोगों को, जिनका बुनियादी हक है पानी का, उसके लिए हमारे साथ जदोजहद कर रहा था। तो उसकी सज़ा उसको ये हुई कि वो घर पे नहीं था और असले से लेस लोग आके उसके घर के पाइप काट दिए जाए। वो CCTV फुटेज मौजूद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, मैं वो भी लगाऊंगा। किधर है कानून? ये बलोच कॉलोनी ताना है, पुलिस हरकत में क्यों नहीं आती? तो कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, बत्ताखोरों के लिए है कानून। शरीफ इंसान को यहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। मैं बता देना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मैं सबसे पहले तो मैं राव नदीम साहब को सलाम पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब मैं उससे मिला उसने बोला नूर भाई कोई बात नहीं, ये तो मेरे घर के पानी का पाइप काटे हैं, मेरा पानी काटा है, मेरा पानी के पाइप चोरी किया है, मेरे जिस्म भी टुकड़े कर दे। मैं आम आदमी के लिए जदोजहद के मैं आपके साथ शरीक हूँगा, चाहे मेरे जिस्म कटे, मेरा सर कटे, क्योंकि मैंने इस जदोजहद के लिए आप लोगों के साथ इत्तेफाक किया है। तो PS 104 के अंदर पानी का जो मसला है, जो मैं कहता हूँ कि 70 साल, ये जब से 70 साल से इस आवाम को जो गंदा पानी पिला रहा है, इसकी जदोजहद में मैं नहीं निकलूँगा। मैं टैंकर डाल दूंगा, मैं प्यासा रह जाऊंगा। ये ऐसे तो करबला में भी नहीं होता। तो मैं DG रेंजर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, IG सिंध साहब, कराची के अंदर बड़ी मुश्किल से कुर्बानियाँ दे के पुलिस के जवानों ने, रेंजर के जवानों ने बत्ताखोरी को ख़त्म किया। आज सिर्फ तरीक़ा वारदात चेंज हो गया, वो पानी की शक्ल में बत्ता वसूल किया जा रहा है, करोड़ों रुपए वसूल किया जा रहा है, जो लंदन, कनाडा,
दूसरे मुल्कों में भेजे जा रहे हैं। इसके ऊपर डीजी रेंजर साहब, आप भी, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ वो CCTV फुटेज लाजमी लगाऊंगा। सब पहचान है, ताना हरकत में नहीं आता है। इस चीज़ का अफसोस है कि यहाँ ताना तकरीबन 1 फरलांग पे ताना है, वो हरकत में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम इधर कर रहे हैं, तो कल फिर हम यहाँ से अवाम लेके जाएंगे। जब अवाम लेके जाएंगे, फिर मैं मुराद अली शाह साहब आपसे भी अपील करता हूँ, अगर हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फिर वज़ीर आला हाउस के सामने भूख हड़ताल पे बैठूंगा अवाम के साथ। फिर जो कुछ भी होगा फिर दुनिया देखेगी, फिर हम अपनी जान भी देंगे इस अवाम के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नूर हयात खटक साहब, जो कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बता रहे थे जो जुल्म ज़्यादती यहाँ पर हुई। आपने भी सुना और ना देखा भी। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान सईद इसरार शाह। अस्सलाम वालेकुम। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।